अभी यहाँ मुख्यमंत्री तो बना नहीं, तो किसके फंड से हो रही है, किसके आदेश से हो रही है? अगर मोदी जी के आदेश से अगर हो रही है तो मोदी जी छठ से पहले कहाँ थे कि गंदगी में छठ में पूजा कैसे होगी? तो मोदी जी ने जब आदेश क्यों नहीं दिया? मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बीजेपी की सरकार भी आ रहा है, मैं 5 साल में यहाँ के पानी बंद कर दे, रोड सही कर दे, तो मैं मान जाऊंगा। अब जब काम शुरू हुआ है तो लोगों को दुखने लगा है। जो काम पहले भी क्यों नहीं होता, पहले क्यों करेगी केंद्र सरकार? एलजी क्यों देगी? क्या एलजी से पूछ करके दारू बांटे थे एक के साथ एक फ्री? ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, जीजाजी घोटाला, कोयला घोटाला, सारे घोटालों को खाने वाले कांग्रेस क्या करिए? और ऐसे जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, इस क्लासरूम घोटाला, तभी तो जनता ने झाड़ू मार के भगा दी। ये बात करते आकर के ये कैलाश गहलोत की कब जांच होगी? वो 800 करोड़ का घोटाला उस पर जब बीजेपी ने लगाया था, वो जांच कब होगी? आज पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा है। धारा 370 55 साल कांग्रेस लड़का वहाँ तिरंगा नहीं फहराने दिया, आज वहाँ तिरंगा फहरा रहा है। ये भाजपा के 15 साल की शासन है और यही कारण है कि जितने दीमक थे कांग्रेस के चाहने वाले आज घुसे हुए हैं, सब भागे हुए, अब भागते रहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं भैया जी गजब और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी शर्मा। भाजपा दिल्ली में आ चुकी है 27 साल के वनवास के बाद। सीएम का चेहरा अभी घोषित नहीं हुआ है, सरकार का गठन हुआ नहीं है, शपथ अभी हुई नहीं है, लेकिन यमुना नदी का जो सफाई का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। फटाफट सफाई करना, कर्मचारी जो है वो वहाँ पे मशीन जो है लग चुकी है, सफाई होना शुरू हो चुकी है। तो सवाल ये उठता है, जब मतलब अभी सरकार का गठन हुआ नहीं, लेकिन उससे पहले भाजपा का जो वादा था, जिसके ऊपर विधानसभा चुनाव लड़ा था, जो कि था यमुना नदी की सफाई, और इसी के ऊपर सबसे बड़ा मुद्दा यही था जिसके ऊपर हर पार्टी जो थी मैदान में उतरी थी। और भाजपा ने जो वादा करा था कि मोदी जी ने जो वादा करा था कि मैं यमुना नदी की सफाई सरकार बनने के बाद अवश्य करूंगा, जो कि शुरू हो चुका है। तो यहाँ की जनता जनार्दन से बात करते हैं कि वो इस मुद्दे को लेकर क्या सोचती है। जी, पहले आप ये बताएं, अभी तक घोषित भी नहीं हुआ सीएम का चेहरा, लेकिन भाजपा ने अपना काम करना शुरू कर दिया है जोरों शोरों से। जो उन्होंने बोला था वैसा ही हो रहा है। सरकार बनी नहीं है अभी तक, बस आई है, लेकिन काम जो है यमुना नदी की सफाई का हो चुका है। इसको कैसे देखते हैं? नहीं, यमुना नदी का काम हो रहा है, अच्छी बात है। तो ये भी काम हो जाना चाहिए था कि फटाफट 25-25 रुपए देना शुरू कर देते थे महिला को, जैसे बोला गया था। तो यमुना की सफाई क्यों? और जब यमुना की सफाई आज हो रही है और किस सरकार के बेसिस पे हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रही है। अभी यहाँ मुख्यमंत्री तो बना नहीं, तो किसके फंड से हो रही है, किसके आदेश से हो रही है? अगर मोदी जी के आदेश से अगर हो रही है तो मोदी जी छठ से पहले कहाँ थे कि गंदगी में छठ में पूजा कैसे होगी? तो मोदी जी ने जब आदेश क्यों नहीं दिया? तब तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। तो लो, आम आदमी की सरकार थी, मैं मानता हूँ, तो वो तो कर नहीं रहे थे, वो तो गंदी गंगा जमुना मैया में डुबकी लगवा रहे थे। तो हमारे मोदी जी ने क्यों यहाँ के पूर्वांचली जो यहाँ के भक्त थे नहाने वाले छठ पर, उन्हें क्यों नहाने के लिए सफाई साफ जमुना क्यों नहीं दी? और एलजी ने क्यों नहीं दी? अगर एलजी के प्रस्ताव से हो रही है, एलजी के ऑर्डर से हो रही है, तो एलजी ने तब क्यों नहीं कहा? बेशक केजरीवाल भी छोड़ दो, केजरीवाल ने तो कह दीजिए मैंने गलती हुई है, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मैं कोरोना की वजह से नहीं साफ कर पाया। तो हमारे मोदी जी ने हमारे यहाँ के पूर्वांचलियों के लिए मेहनत क्यों नहीं करी? उस टाइम पे जमुना क्यों नहीं साफ करी? और एलजी ने अगर एलजी के उससे हो रही है, तो एलजी साहब जब सो रहे थे क्या, तब उन्होंने यहाँ की जनता को क्यों तोहफा नहीं दिया सफाई का? आज होते ही आज किसके सोहरा में, तो ये जानना चाहता हूँ। सब हो रही है, अच्छी बात है, होनी चाहिए, लेकिन ये भी एक सवाल उठता है। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने खुद केजरीवाल जी की योजना रोकी हुई थी योजना। उनका कहना है कि जब ये अब करा रहे हैं, जब सरकार का गठन भी नहीं हुआ, पहले करा देते, तब एलजी कहाँ चले गए थे, तब मोदी जी कहाँ चले गए थे? काम करेगा मोदी और नाम होगा केजरीवाल का। क्यों करेगा? जब सरकार में तुम बैठे हो, मुख्यमंत्री के पद पर, तुम्हारा दायित्व बनता है दिल्ली की जनमानस की सुविधा को सोचना, यमुना के बारे में सोचना और मूलभूत सुविधाओं के बारे में सोचना। जब नहीं सोची तभी तो दिल्ली की जनता ने झाड़ू मार के भगा दिया है। और जब काम शुरू हुआ है तो लोगों को दुखने लगा है। जो काम पहले भी क्यों नहीं होता, पहले क्यों करेगी केंद्र सरकार? एलजी क्यों देगी? क्या एलजी से पूछ करके दारू बांटे थे एक के साथ एक फ्री? क्या ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था? जैसे पूर्वांचलों का बड़ा त्योहार छठ पूजा होती है, तो क्या ये केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था कि अगर यमुना नदी साफ नहीं है तो उनके लिए कोई और व्यवस्था करी जाए? यमुना का बहाना बना के, एनजीटी का बहाना बना के पूर्वांचलियों के साथ धोखा किया, जो उनके छठ को लगने नहीं दिया, छठ के मेला को काम कर। आप जब पूर्वांचल एकजुट होकर के अब की बार केजरीवाल को धो दिया, पता चल रहा है कि पूर्वांचलों को अनदेखी क्या होती है। पता चल गया था इसको चुनाव में, जहाँ जाते थे इसको थप्पड़ पड़ते थे, इनके विधायकों को पीटे जाते थे, इनको लग गया था, महसूस हो गया था कि अब की बार दिल्ली
दिल्ली में चलने वाला नहीं है हमारा। अब गए हैं और युद्ध स्तर पर जमुना की सफाई होगी और इस बार छठ की जो प्रोग्राम है वो सब जमुना में होगी। और पूर्वांचलियों आप देखते रहिए, पूर्वांचल के भी हो सकता है सीएम बनेगा, क्योंकि पूर्वांचल में वो ताकत है जो अपनी ताकत देश में भी दिखा रहा है और दिल्ली में भी दिखा दिया। जी, क्या सोचते हैं, सरकार बनने से पहले इतने तेजी से काम शुरू हो चुका है यमुना नदी का, मशीन आ चुकी है, बहुत तेजी जोरों शोरों से काम चल रहा है, क्या लग रहा है? ये वादे करे वो पूरा होने गए इनके वादे क्या वादे पूरा नहीं होंगे, पूरे नहीं होने का वादे इनके वादे पूरे नहीं होंगे? जी बाजी, वादे पूरे नहीं होंगे, भाजपा ने काम शुरू कर दिया है। मेरी बात सुनिए, अब हम तो देखा कि केजरीवाल की सरकार थी जी और एलजी चला रहा था और सेंटर में हमारे मोदी जी थे, तो हमने देखा कि पार्क भी बन गया था, जमुना के बीच में पार्क भी बन गया था और पौधे भी बहुत लग गए थे। उस दिन तो वीडियो लाइट नहीं किया था आपने कभी बोला था क्या? जब वहाँ पर पन्नी सब चीज चुनाया जाता था, अभी से कुछ दिन पहले की बात कर रहा हूँ, साल भर 1.5 साल पहले जमुना के अंदर, और रोज 300 रुपये दिहाड़ी में बंदा रख के सारे चीज उठाया जाता था। आप लोग तो हाईलाइट नहीं किए थे और आज कैसे हाईलाइट कर रहे हैं? कभी पिछला भी दिन को याद कर लीजिए, इतने पौधे लगाए थे जमुना के किनारों में, इतने सारे काम किए थे, वो तो आपने दिखाए नहीं, आज कैसे दिखा रहे हो? अब इसके मतलब बिके हुए मीडिया हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर तो यही बात बताओ, आज से साल भर पहले जमुना के किनारे काम हुआ था कि नहीं? पार्क बना था कि नहीं 2 साल पहले? बना था हाँ? बना था। नहीं बोला, कौन बोलता है? कुशिया घाट कब बना है? आराम से बोलो, आराम से बोलो। कुशिया घाट कब बना है? 2 साल पहले हमने काम किए, हर चीज किया, पत्थर भी लगवाए, जैसे लाल किला का पत्थर लगा हुआ है वो सब पत्थर भी लगा। बहन जी, आज जरूरी नहीं है। देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट, मेरी सुनिए, कोई भी काम करते हैं उसमें टाइम लगता है, एक साल में तुरंत नहीं हो जाता। मैं कह रहा हूँ कि अगर एक बीजेपी की सरकार भी आ रहा है, मैं 5 साल में यहाँ के पानी बंद कर दे, रोड सही कर दे, तो मैं मान जाऊंगा। उसको 10 साल मिले थे, इसको भी 10 साल मिलने चाहिए ना। 10 साल दिल्ली की जनता ने, उसको भी 10 साल मिले थे। 10 साल मिला था ना भैया, मैं कहा कह रहा हूँ, मोदी जी हम उनके लिए हमने काम ही नहीं करने दिया। हम तनख्वाह तू हमारे दुकान में कर, 2 साल में क्या, 2 साल में तू नहीं भरेगा। एक मिनट से 2 साल में क्या हो जाना चाहिए? जो वादे करेंगे 2 साल क्या क्या वादे करें, बताइए जरा। 2500 रुपए तो नहीं दी जाएगी, अच्छा। ठीक है। और जितनी भी ये कल्याणकारी योजनाएं चलती रहेंगी, आयुष्मान कार्ड यहाँ लागू होगा, ठीक है, अच्छी बात है। तो जैसे मोदी जी का एक नाम है और ये योजना चलती रहेंगी, मुझे लगा 2 साल में बहुत ज्यादा है, 1 साल में हो जानी चाहिए, समझिए 1 साल में सारी सुविधाएं पूरी हो जाए हो जाना चाहिए। तो फिर 5 साल देकर रखिए सरकार को, 1 साल में ही सब कुछ पूरा हो जाना केजरीवाल को चाहिए। 10 साल दिया दिल्ली की जनता ने, और मोदी जी ने जमुना सफाई के नाम पर में 60,000 करोड़ दिया। वो पैसे कहाँ गए, कौन खाया, उसका हिसाब कौन देगा? अब जब नहीं हिसाब दे पाए तभी तो दिल्ली की जनता ने झाड़ू मार के भगा दिया है। अब क्या, अब इन सबके बोलने का कुछ नहीं है। क्या 1 साल में ये जो 5 साल अभी आप छोड़िए, 1 साल में क्या 2500 रुपए, 21,000 रुपए प्रेग्नेंट महिलाओं को देने का, सिलेंडर देने का, ये सारी सुविधा 1 साल में हो जानी चाहिए। रोड की समस्या, पानी की समस्या, बिजली की समस्या 1 साल में कर देनी चाहिए। मैनिफेस्टो है, उसको 30-90 दिन के अंदर क्रियान्वित करने के योजना पर में काम सब शुरू हो गया है और सबके मुंह बंद हो जाएंगे। दिल्ली को वो करके दिखाएगा भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अब के बार जो आया है ना बहुमत, काम के बल पे आया है, नाम के बल पे आया है, गारंटी के बल पे आया है, और जितने आलोचक है सबके मुंह बंद हो जाएंगे। जितने भी मैनिफेस्टो दिए हैं, क्योंकि गारंटी किसने दिया है? नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसके गारंटी पर देश की जनता को भरोसा है और करके दिखाएगा। एक गारंटी अरविंद केजरीवाल जी ने भी कही थी कि विधानसभा चुनाव आने से पहले 2025 के मैं यमुना में जाके डुबकी लगाऊंगा। उसका विधानसभा चुनाव आने से पहले मैं यमुना नदी में जाके डुबकी लगाऊंगा। आज विधानसभा चुनाव आने से पहले यमुना नदी में जाके हम डुबकी लगाएंगे। यमुना का मामला था, उन्होंने गलती मानी और एक्सेप्ट भी करा है। डुबकी लगाने की बात, डुबकी उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार आएगी तो मैं डुबकी लगाऊंगा, उन्हें छोड़ दो तो आने चलेंगे। से पहले सरकार बनी नहीं, सरकार बनने से पहले ही ये तो सोचने वाली बात है। हाँ। 1000 करोड़ रुपए गंगा सफाई के लिए पारित हुए थे, आपको अगर पता होगा पत्रकारों को। हाँ पता है। नहीं हो पाई। ये जमुना मैं भी देख रहा हूँ, युद्ध स्तर पर हो रही है जमुना। और अभी आप कुछ दिन रुक जाओ, देखेंगे कहाँ तक जमुना साफ होती है। अभी तो केवल उसका ऊपर का वेस्ट मटेरियल जो चलता रहता है, जो एमसीडी काम करते थे वही तो उठा है। मैं कह रहा हूँ मैडम, यही केजरीवाल ने कहा था कि अगर मैं जमुना की सफाई नहीं,
नहीं करूंगा तो मुझे वोट मत देना। और अब की बार क्या कहा, जो मुझे अब के बाद 2030 तक कर दूंगा। दिल्ली की जनता ने कहा अब हमें तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुम्हें ही हम सफाई कर दिए। पैसे कितने दिए गए थे? 7,000 करोड़, 700 करोड़? 60,000 करोड़ दिया था मोदी जी ने। आप गूगल पर चेक कर लो, सब पे चेक कर लो, इनको पता नहीं, इनको ऐसा नहीं केजरीवाल को अपना गूगल निकालो अपना। नहीं हम पे तो गूगल है नहीं। अरे हम तो अभी को फटना है भैया। सुनिए हमारी बात को, फटके लगा दिया उसको। जब उसने शराब घोटाले किया, जल बोर्ड घोटाले किया, डीटीसी घोटाले किया, मरवाए, किसान भी मरवाए। यहीं पर दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार चल रही थी, हरियाणा और पंजाब से किसान लोग आए थे अपना हक मांगने के लिए यहाँ पर, ना कि केजरीवाल से मांग रहे थे, मोदी जी से मांग रहे थे। केजरीवाल जी ने नाजायज ही 750 किसानों का कत्ल करवा दिया। अगर वो किसान जिंदा होते तो देश की जनता को कुछ राशन तो देते। हम हक के लिए लड़ते हैं, लोगों को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं, हम कत्ल नहीं करवाना चाहते हैं। जो दिल्ली की जनता को 10 साल से ठगा, चोरी की, उसका इनाम उसे मिल गया। जो खुद केजरीवाल 4000 वोट से हार गया, उनके अति सहयोगी मनीष सिसोदिया को हरा दिया गया। कुछ नहीं है इनके पास अब। कुर्सी गायब हो गई मनीष सिसोदिया, सब पसरे जाएंगे। मनीष सिसोदिया की कुर्सी टेबल हो गई। ये अपना वाला चिपको जा रहा है, उसको बुलाए। दिल्ली ने जनता ने जनार्दन, माइक के पीछे से ना बोले, बोलना है तो मैं तो ये कहूँगा, तो सुनो, पुरानी बातें खत्म करो। जनता ने जनार्दन दिया है बीजेपी को 27 साल बाद, ठीक है, एक विश्वास करके कि मोदी जी की गारंटी कि जो मोदी जी बोलते हैं वो होता है, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ, अच्छा है कि दिल्ली के लिए वो काम करें और करना चाहिए। अगर भाई केजरीवाल नहीं कर पाया, कांग्रेस नहीं कर पाई, तो मैं तो चाहता हूँ कि अब ये काम करें। कल ये ना हो कि कल हमारे अमित शाह जी आए और कहें कि भाई ये तो चुनावी जुमला होता है, ऐसे तो कह ही देते हैं। बस ये ना होना चाहिए। जैसा है ना मोदी की गारंटी, वो गारंटी 5 साल यहाँ रहनी चाहिए। जो जो योजना है वो चलती रहनी चाहिए, जितनी कल्याणकारी योजना है। कल इन्हें ये ना कहे ये कल्याणकारी ना थी। ऐसा आपको लग रहा है जैसे जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की जनता के लिए कर रखी थी, बस फ्री थी, बिजली पानी फ्री था, और भी कई मोहल्ला क्लिनिक की सुविधा, तो आपको लग रहा है कि अब जैसे भाजपा सरकार दिल्ली में है तो वो जो सुविधाएं हैं वो चलती रहेंगी, वो बंद नहीं होगी और उसमें कोई बदलाव नहीं होगा? ये इनका ईमान जान है। अगर ये वाकई में ही इंसानियत को समझेंगे तो ये योजना चलती रहनी चाहिए। मोहल्ला क्लिनिक से हर उस बंदे को फायदा था जो अस्पताल में धक्के नहीं खा पाते। जब मेरा यहाँ मोहल्ला क्लिनिक है तो मुझे जीटी में जाना पड़ता, और जब यहीं खुल गया तो मुझे जीटी जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मैं वहीं से दवाई ले लेता था। मोहल्ला क्लिनिक का नाम अगर बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर रख दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अरे नाम चेंज करने से डॉक्टरी थोड़ी चेंज हो जाएगी? डॉक्टर तो वही रहेंगे, इलाज वही रहेगा, नाम से कुछ नहीं होता। आज नाम तुम चेंज करने से इतिहास नहीं मिटता है, तुम जो मर्जी कर लो। आज भी लोग तुमने जिस नाम को चेंज कराना है उसको आज भी उसी नाम से जानते हैं। जो प्रेजेंट नाम रखा तो कोई नहीं जानता। आपको भरोसा है कि जो यमुना नदी की सफाई अब जो उन्होंने शुरू करा दी है सरकार का गठन होने से पहले, ये चलता रहेगा? क्या ये तब थमेगा जब बिल्कुल यमुना नदी साफ हो जाएगी? देखो, अगर वाकई में मोदी जी दिल्ली को चाहते होंगे, दिल्ली ने पूरे इंडिया को चाहते होंगे, और जितने इनके नेताओं के एक अल्फाज थे कि जमुना को ऐसा बना देंगे, तो उस हिसाब से होनी चाहिए। अरे वो रहने दे, इस तरह से होनी चाहिए और इन्हें करना चाहिए। मैं कहता हूँ अगर ये काम करेंगे तो आने वाले वक्त में भी बीजेपी दिल्ली का वो रहेगी, यहाँ की दिल्ली भी बीजेपी का हाथ में रहेगी। अपने वादों पे खड़े उतरते हैं तो बाकी अभी तक उतरे नहीं है, क्योंकि और राज्यों में भी उतरे नहीं है खड़े। वहाँ भी उन्होंने 500 सिलेंडर बांट गए थे, तो मैं तो चाहता हूँ यहाँ भी बटे वो सिलेंडर 500 के। और राज्यों में नहीं उतरी भाजपा सरकार? राजस्थान ले लो, ज़्यादा दूर नहीं है, हरियाणा ले लो। राजस्थान में 500 नहीं 400 का सिलेंडर दे रहे थे, आज तक सिलेंडर नहीं मिला 400 का। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप गूगल भी कर लो, जाके वहाँ से बोल लो किसी से भी। जुमला नहीं चलना चाहिए, काम होना चाहिए। 70,000 करोड़ मोदी जी ने दिए। देखो ये 70,000 करोड़ मोदी जी ने दिए। देखो ये तो दिया। अब रही बात, मैंने क्या कर रहा हूँ, उनका कहना है कि उनका ऐसा कहना है जो भी योजना मोदी जी दिए हैं, अरे राजस्थान में कहाँ दिए, बोल रहे हैं वो कहाँ दिए? इनके कहने से क्या होगा? सब लागू हुआ है, सब हो रहा है, तभी तो बार चुन के आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुन के आ रहे हैं 5 बार, हरियाणा में 3 बार, महाराष्ट्र में 3 बार, ये ऐसे चुन के आ रहे हैं। जब तक काम नहीं करे तब तक केजरीवाल नहीं है, जो 10 साल के अंदर दिल्ली की जनता को मूर्ख बना करके लूट करके खा गए, और आज हिसाब देने की बारी आई तो भागते खड़े हुए।
जितनी भी कल्याणकारी योजना है सब में पारदर्शिता लाया जाएगा, सब पे जांच होगी, मोहल्ला क्लिनिक पे जांच होगी, डीटीसी पे जांच होगी, जल बोर्ड पे जांच होगी, सारी जांच होगी। जो अनियमितता बरती गई है इनको पकड़ के जेल के अंदर सलाखे के अंदर डाला जाएगा, इन पर कार्रवाई होगी। कब जांच होगा? पुलवामा का रिपोर्ट कब आएगा? पुलवामा पर रिपोर्ट कब आएगा? आ जाएगा। 300 RDF कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? वो कब से रिपोर्ट आएगा? तो कहोगे नहीं होली हो गई। पुलवामा तो बहुत नजर आ रहा है, लेकिन सुनो महाराष्ट्र के अंदर 142 को ताज होटल में मार दिया गया था। तुम्हारी आवाज कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? हमने तो 300 को घुस के मार के आ गए 11वें दिन, तुम्हारी कहाँ गई थी? बात करने आ जाते। कांग्रेस के कीड़े हैं ये लोग कांग्रेस के कीड़े वो हैं जो जिस बात से कोई लेना नहीं कोई देना वो प्रश्न सर एक एक करके मैं बिल्कुल आऊंगी। भाग जाएंगे। अरे जाओ। इन अंकल ने इन्होंने जांच की बात करी है कि इसकी भी जांच होगी उसकी भी जांच होगी, ठीक है। कैलाश गहलोत की कब जांच होगी? वो 800 करोड़ का घोटाला उस पर जो बीजेपी ने लगाया था, वो जांच कब होगी? वो जेल कब जाएगा? अगर जांच में वो पकड़ा जाएगा सलाखों के नीचे जाएगा, बीजेपी छोड़ेगी नहीं। नंबर 1 सुन लो और जितने भी कल्याणकारी योजना है सब क्रियान्वित होगा और देश और दिल्ली की जनता याद करेगी कि भारतीय जनता पार्टी को जिस विश्वास के साथ हमने दिए वो विश्वास पर खरी उतरी और बारंबार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ रहेगी। और जितने भी घुसपैठिए बदमाश अतिक्रमण करने वाले सबके दिन लग जाएंगे। सरकार वो बनेगी जो इन सब पर बुलडोजर भी चलेगा और जितने हैं सब बैकफुट पर चले जाएंगे। अमृतसर में मैं क्या बोला, मैं आराम नाल कर रहे हैं। आज से पहले प्रकाश सिंह बादल की ही केरे सुविधा तेन उपलब्ध ही बताइयो। पंजाबी की गल करो, पंजाबी में गल कर, हिंदी में गल कर। मैं ना हिंदी में गल करांगे जेडी गल में कहना चाहता जदों प्रकाश सिंह बादल की ही गवर्नमेंट तेरी एक अस्पताल ही, ठीक है, गुरु नानक अस्पताल ही, फिर गुरु रामदास की बनिया, ठीक है। उन्हें भीड़ किन्ना होंदा ही, बंदे नू भीड़ किन्ना होंदा ही, बद्दू होंदा ही ना। आज मोहल्ला क्लिनिक दिता है तेनू, मैं तेनू गिनती करावा। हाँ तेनू कीमा वाला गेट जलियांवाला बाग के सामने है। मेरी गल सुन, मैं तेनू दस मैं हर पासे हर एक पासे उत्ते डॉक्टर हैगा कि नहीं हैगा, दवाई मिलता कि नहीं मिलता, हाँ कोई तकलीफ है कि हाँ ये हो सकता टीबी का इलाज नहीं करता, कैंसर की नहीं करता, बड़े बड़े इलाज नहीं है, छोटे इलाज मेरी जाके कुड़ियां भी चल जाती, मेरी बहू भी चल जाती, ये फायदा नहीं किया। आम आदमी पार्टी की मैं कोई बुराई की है? मेरे मुंह से निकला कोई बुराई? अनिल झा को आम आदमी पार्टी क्यों नहीं किराड़ी से टिकट दिया? अगले दिन ज्वाइनिंग करवाया, टिकट लिया, क्यों दिया? हम कैलाश गहलोत को ले लिए तो बुरा हो गया और अनिल झा को ले लिया तो सही हो गया। अरे भाई पेतरा मत बदलो, तुम्हारे कारनामे जनता के सामने आई जो जनता ने झाड़ू मार के भगा दी। और फिर सुनिए, भाजपा में जो भी आता है, ठीक है ना, पहले तो उसके ऊपर केस बंद नहीं होता है, ठीक है ना, केस चलता रहता है। अगर सबूत अगर आए, हाँ बिल्कुल सबूत मिलेगा हो जाए, जेल जाएगा। कितने भी जितने भी आए, किसी के ऊपर केस बंद हुआ है? नहीं बंद हुआ है, केस चल रहा है, अनलीगल बात आएगा लोग तो देख लीजिए। क्या भैया डिप्टी सीएम है वहाँ का, महाराष्ट्र का, 70,000 करोड़ का घोटाला है उसमें, नहीं आया ना। ये वही लोग हैं, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है। ये 2G घोटाला, स्पेक्ट्रम घोटाला, जीजाजी घोटाला, कोयला घोटाला, सारे घोटालों को खाने वाले कांग्रेस क्या कर दिया। और ऐसे जल बोर्ड घोटाला, शराब घोटाला, इस क्लासरूम घोटाला, तभी तो जनता ने झाड़ू मार के भगा दी। ये बात करते आकर के ये जवाब नहीं दिया, जवाब नहीं दिया। ये वही लोग हैं जो गलत लोगों को साथ दिए अब तक 70 साल से 50 साल से और देश को शोषण करता रहा। यही लोग समर्थक है उसके। बताएं कि देखिए सरकार का गठन नहीं हुआ, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं हुआ है, शपथ नहीं हुई है, लेकिन यमुना नदी की सफाई का काम शुरू हो गया है। तो यही तो हमारी सरकार है, यही हमारी डबल इंजन की सरकार है। ये मुख्यमंत्री का चेहरा देखिए, चुनाव के पहले भी हमने अशोक नगर में 10 लाख फ्लैट बांटे, 10 लाख मकान बांटे, ठीक है ना। यही है हमारी सरकार की नीति। मुख्यमंत्री नहीं चुना गया, लेकिन तब भी हमने दिल्ली में काम करना चालू कर दिया। हम केजरीवाल के तरीके नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि 500 राजनीति यही है, तुष्टीकरण की राजनीति कि सीएम डिक्लेयर नहीं हुआ, किसके आदेश से हो रहा है? अरे भैया सरकार के आदेश से हो रहा है और किसके आदेश से होगा? जो स्टेट में बैठी उसके आदेश से। अरे जो स्टेट में बैठी उसकी सरकार से हो रहा है।
जब पिछली बार कुर्बान चले को गंगा जमुना नदी में गंदगी में डुबकी लगवा दी, जब कहाँ थी इंजन? जब से हमारी सरकार बनी है ना, तब से सवाल पे सवाल ही करे जा रहे। आपको कुछ विकास नहीं दिख रहा है, आपको कुछ विकास नहीं दिख रहा है, सुनिए, आपको कुछ विकास नहीं दिख रहा है, आप सवाल पे सवाल ही करे जा रहे हो, ठीक है ना। आप 55 साल का नहीं पूछ पाओगे, लेकिन जब अभी तीसरा टर्म चला, अब जो हम सवाल करेंगे, अब हम तुमसे सवाल करेंगे, 55 साल तुम्हारा पहले सरकार हो जाएगी, उसके बाद सवाल करेंगे। चलिए यहाँ पे 55 साल अगर कांग्रेस ने गांव में बिजली दिया होता, गांव में शौचालय दिया होता, गांव में आवास दिया होता, गांव में एक अकाउंट दिया होता महिलाओं को, तो आज मोदी जी लगातार तीसरी बार बन के आते। कांग्रेस पार्टी वो पार्टी हुई जो देश का शोषण किया, देश के लिए एक भी काम ऐसा नहीं किया जिससे देश का नाम आगे। एक छोटा सा पाकिस्तान आंख दिखाता रहा, आज पाकिस्तान आटे के लिए तरस रहा। धारा 370 55 साल कांग्रेस ने लगा, वहाँ तिरंगा नहीं फहराने दिया, आज वहाँ तिरंगा फहरा रहा है। ये भाजपा के 15 साल की शासन है, और यही कारण है कि जितने दीमक थे कांग्रेस के चाहने वाले आज घुसे हुए हैं, सब भागे हुए, अब भागते रहेंगे, क्योंकि मोदी नया भारत करके दिखाया 15 साल में, जो आज देश के नागरिक गर्व कर रहे हैं अपने आप को। आज मोदी का विश्व गुरु मानते, विश्व गुरु, आज मोदी का जनता विश्व में फहरा रहा है, डंका बज रहा है। आज देश, आज देख लिए कतर जैसे, दुबई जैसे में मंदिर बन रहा है, ये मोदी का जलवा है। मोदी के जलवा को देखा ये लोग हथकड़ी में बंधा होगा, इतना बड़ा डंका कि हिंदुस्तानी हमारे हथकड़ियों में आए, हथकड़ी बेड़ियों में जकड़े होकर आए वहाँ से अमेरिका से, ये डंके की वो। एक मिनट सुनिए, घुसपैठिया होता है, ठीक, वो किसी भी स्टेट का हो, किसी भी स्टेट का हो, मैं तो उनका शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने तुरंत के तुरंत एक्शन लिया, कैसे भी भेजा, लेकिन उन्होंने एक्शन लिया। लेकिन हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जब एक्शन लिया जाता है तो विपक्ष वाले आवाज दबा देते हैं तुरंत। जब एनआरसी की बात होती, सीए की बात होती, तो विपक्ष वाले आवाज उठाते हैं। में बैठते हैं, ये बात करेंगे। ये जब यहाँ एनआरसी की बात आती है, सीए की बात आती है, भगाने की बात आती है, शाहीन बाग घेर के बैठ जाता है, जाफराबाद में घेर के बैठ जाते हैं, और ये लोग बात करेंगे यहाँ पर। मैं आज जो भेजा है बाइज्जत भेज दिया मोदी ने, है घुसपैठ के तरीके से गए थे, डंके कौन सी मार्ग से गए थे, किसी देश में जाओगे चोरी से जाओगे तो सलामत भेज दिया। ये मोदी जी की जलवा है जो भेज दिया। चलिए जलवा बहुत जबरदस्त थे। यहाँ पे जब हमने जनता जनार्दन से बात करी, यहाँ की जनता खुश है कि सरकार का गठन नहीं हुआ है, अभी मुख्यमंत्री घोषित नहीं हुआ है, शपथ नहीं हुई है, लेकिन भाजपा ने यमुना नदी पे जो साफ सफाई का काम है वो शुरू करा दिया है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे को लेकर, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगली बार फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए बने रहिए भैया जी कसब के साथ। मैं यशस्वी शर्मा, कैमरामैन प्रदीप के साथ, धन्यवाद।